शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना में मुस्लिम कब्रिस्तान और मैयतों की तदफीन के लिए अवाम को मुश्किलात का सामना है। वहीं जुमेरात बाजार कब्रिस्तान को ऊंट और घोड़े बांधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पुराने शहर के इलाके गोशा महल जुमेरात बाजार ऊंटवाड़ी से शादी ब्याह के मौके पर बारातों के लिए और जुलूसों के मौके पर घोड़े ऊंट फराहम किए जाते हैं और ये कई अफराद के लिए जरिया माश बना हुआ है। इस मसले को उठाने का हमारा मकसद किसी के जरिए माश को मुतासिर करना नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड अमले की लापरवाही से वाकिफ करवाना है। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय वक्फ अमला किस तरह से लापरवाही बरतते हुए मुसलमानों के लिए परेशानियों का बास बन रहा है। आपको बता दें कि शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान मौजूद नहीं है। अगर कब्रिस्तान है भी तो वहां तदफीन के लिए अब जगह दस्तयाब नहीं है। लेकिन ऊंटवाड़ी कब्रिस्तान में जहां उमूमन मैयतों की तदफीन होनी चाहिए, वहां जानवरों को रखा जा रहा है, जिससे क़ुबूर की बेहुरमती भी हो रही है। कुछ साल पहले ऊंटवाड़ी कब्रिस्तान का मसला उठाया गया था। तब उस वक्त के वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वहां का दौरा करते हुए जानवरों को वहां से मुंतकली के अहकाम दिए थे और वक्फ बोर्ड अमले को इस कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत भी दी थी। ताहम लापरवाह अमले ने हिदायतें नजरअंदाज कर दी और क़ुबूर की बेहुरमती का सिलसिला आज भी जारी है। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान को चाहिए कि वो कब्रिस्तान की बेहुरमती के वाक़े का संजीदगी से नोट ले और वहां से जानवरों की मुंतकिली को यकीनी बनाए। दूसरी जानिब कब्रिस्तान की हुर्मत का लिहाज न करने वाले अफराद को भी चाहिए कि वो जानवरों को वहां से दूसरी जगह मुंतकिल करें या फिर वक्फ बोर्ड से रुजू होते हुए वक्फ किराएदार बन जाए, ताकि वक्फ बोर्ड और कारोबार करने वाले दोनों का फायदा हो।